हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। मैं रजत राजपूत आज लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूजफुल वीडियो। टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। का मतलब क्या है? अच्छी स्थिति का मतलब ये मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव से यहाँ और यहाँ, ठीक, ये अच्छी है, ये अच्छा जहां से ये रोटेट होता है, तो उस अच्छी स्थिति में कोई बिंदु रखा होगा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमको वो ज्ञात करनी है। ओके, बहुत ही सिंपल वीडियो है, पूरा देखकर जाएंगे और नोट करके जाएंगे अगर सीखना है तो। ठीक है, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आता है ना। चुटकियों में करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। अब ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा AB। AB वैद्युत द्विध्रुव है, इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा है और दूसरे सिरे B पर माइनस क्यू आवेश रखा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। अब 2L अगर दूरी है तो केंद्र इसका O है और उस केंद्र से P कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु रखा है जिस बिंदु का नाम है P। हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब वो वैद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों के कारण आएगा, ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, इसके कारण भी कुछ फर्क पड़ रहा होगा, इसके कारण भी कुछ फर्क पड़ रहा होगा। इन दोनों बिंदुओं, दोनों आवेशों की वजह से इस P बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, एक तीव्रता आ रही होगी, तो इनका परिणामी ही क्या होगा हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखो पहले हम ये देख रहे हैं ये दूरी r जो है वो O से है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको आवेश और दूरी उस आवेश से चाहिए होती है। ठीक है, जैसे हमने आपसे ये कहा कि ये प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे कुछ दूरी पर एक P बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप ये कहोगे कि सर उसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं। अगर अभी आपने इसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे Q आवेश है और ये जो R है ना बच्चा, ये दूरी इस आवेश से चाहिए होती है, आवेश से दूरी होती है ये R। ओके, और प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र होता है दूर की तरफ, और अगर माइनस आवेश है तो उसके और होता है, उसी की तरफ होता है। ओके, अभी हम इसको समझाएंगे आपको। इसको हमने इरेज कर दिया। अब क्या है देखो, तो टोटल देखिए यहां ये दूरी r है और आवेश तो ये रखा है और यहां से इसकी दूरी कितनी है l, तो ये कितनी बचेगी, r ये है, l चली गई तो बची कितनी, r में से l को घटा दो उतनी ही बची, r माइनस l। ऐसे ही इसके कारण, अच्छा ये r है और इसमें l और हिस्सा है, तो r और l दोनों को जोड़ दो, ये जो दूरी है वो किससे आ जाएगी, माइनस क्यू से आ जाएगी P बिंदु तक। ओके, ये हमने दूरी निकाल ली। अब हम लिखेंगे भाषा। भाषा क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस अगर आपने ये फिगर बना लिया है तो इसी को अपनी भाषा में लिख देना है। क्या, सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव लिया हमने AB, जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। के परावैद्युतांक का मतलब जैसे वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कोई भी अलग माध्यम, तो इसके लिए हमने के ले लिया। ओके, वायु के लिए परावैद्युतांक 1 होता है, लास्ट में हम उसको रख लेंगे। तो हमने कहा के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, जिसके केंद्र O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हमने ये भी लिखा है कि प्लस आवेश के कारण दूरी कितनी है, r माइनस l है, जो कि अभी हमने आपको बताई, और माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी है, r प्लस l है दूरी। ठीक है, इस दूरी को आप समझ गए होंगे। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण तीव्रता और इसके कारण तीव्रता कितनी होती है, 2 है तो एक को E1 डाल दिया, दूसरे को E2 डाल देंगे। E1 बराबर 1/4πε0 के ये लगा है क्योंकि परावैद्युतांक के ले लिया ना, इस वजह से, इंटू क्यू अपॉन दूरी कितनी है r माइनस l उसका होल स्क्वायर, समीकरण 1 डाल दिया।
दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण परिणाम पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब एक बात समझो, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अब इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस के कारण आई होगी दूर की तरफ, है ना, दूर की तरफ E1, और माइनस के कारण आई होगी पास की तरफ E2। ठीक, दोनों देखो, ये E1 है, जैसे मान लो ये बिंदु है, अब इधर कितनी है, E1 है, और इधर कितनी है, E2 है। ठीक है, इधर E1 वेक्टर है, इधर कितनी है, E2 वेक्टर है। तो दोनों सदिश विपरीत है, और जब दोनों सदिश विपरीत होते हैं तो हम उनका परिणामी घटा देते हैं, और जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनका हम परिणामी जोड़ देते हैं। ओके, तो अभी दोनों सदिश विपरीत दिशा में है तो हम इनके परिणामी को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि परिणामी, हम कहेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा हमारे पास E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ठीक है, घटा दिया हमने दोनों, और जब हम दोनों को घटा के इन दोनों के मान को रखेंगे आके तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आप देखो जरा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। तो जब दोनों में है तो बाहर दोनों को कॉमन ले लेंगे हम, और कितना लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अच्छा क्यू और हमने बाहर ले लिया है ना, क्यू बाहर ले लिया, तो 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, ये बना। अब हम इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर लासा लेंगे अपन, है ना, क्या ले लेंगे, लासा। तो क्या हो जाएगा, इधर मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक, तो E वेक्टर बराबर, ये तो बिल्कुल एस इट इज वही रहेगा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इधर हमने लासा ले लिया, तो लासा ये पूरा आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसको इससे भाग दोगे तो ये से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, यानी r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। हमने भिन्न तो सॉल्व करना हमें आता ही होगा, इस वजह से हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर देंगे। अच्छा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। तो क्या हो जाएगा, E बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब आप इसको ओपन करिए, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस लगा है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस का आएगा लेकिन अंदर जुड़ के 2rl हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपके पास ये आ जाएगा r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। अब आप देखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, कट गया। अब 2rl और 2rl कितना हो जाएगा, 4rl। तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां हम कर लेंगे 4rl बटे r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। अब आप अगर देखेंगे तो ये L है वो क्या है, L है
द्विध्रुव के बीच की दूरी, आधी दूरी है, और r है ये दूरी। तो ये जो द्विध्रुव मैंने बोला ना बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, लगभग मिलीमीटर, और ये दूरी ज्यादा है। एंगस्ट्रॉम बराबर मान लीजिए, एंगस्ट्रॉम मिलीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होती है, मान लीजिए आप एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 की घात -10, और ये अगर मान लो मीटर में है तो 10 ज्यादा गुना तो है ना 10 की घात का। तो ये L जो है बहुत छोटा है किसके मुकाबले, R के मुकाबले, और उसके ऊपर से आपने 4 घात और कर दी। याद रखिएगा जितनी छोटी राशि है अगर उसका आप वर्ग कर देंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, r की पावर 4 इज वेरी ग्रेटर देन l की पावर 4, है ना। अतः L4 को नगण्य लेने, नगण्य बोले तो 0, नगण्य लेने पर, है ना, कैसा लेने पर, नगण्य लेने पर। तो अगर आप इसको 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर Q/4πε0 के, और इस 4 को हमने तोड़ दिया 2 × 2 में, और R और फिर L, और ये हो जाएगा R की पावर 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ, है ना, इधर आ जाओ। अब आप इधर देखो, तो इस एक R से ये R चला जाएगा तो नीचे कितने बचेगा, R की घात 3 बचेगा, है ना, और R की घात 3 बचेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E बराबर, क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 के इंटू, ये 2 वैसा ही है, 2 को वैसे रखा रहने दो, और इस Q को अंदर ले जाओ और 2L इधर लिख दो। नीचे R की पावर 4 थी, एक R चली गई तो नीचे बची है R की घात 3। अब R की घात 3 बची, तो बच्चा आपको इतना पता होगा, ये वाला हिस्सा देखो जरा ध्यान से, हमने पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q × 2L तो हो जाएगा हमारे पास P वेक्टर जो कि होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी जगह पे हम वो चीज रख सकते हैं, यानी E बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 के इंटू 2p/r³। ठीक है, 2p/r³, है ना, यहां से। अच्छा, जहां पे अगर मान लीजिए कि ये माध्यम जो है, माध्यम कैसा हो, अगर माध्यम वायु का हो, है ना, माध्यम कैसा हो, वायु, यदि माध्यम वायु का हो, यदि माध्यम वायु का हो, तब K बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1, और K बराबर 1 लिखेंगे तो लास्ट में हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, E बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको दोबारा से समझा देंगे। ओके, और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा लिख लीजिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।